तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का संस्कृत का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होने वाली है ना, उसका आपका कक्षा 9वीं का संस्कृत का क्वेश्चन पेपर हमारे पास में आ चुका है और आज मैं यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो और पूरा का पूरा इसे समझ भी सकते हो। तो चलिएगा बिना किसी देरी के समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुछ इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आया है। पूरा का पूरा यहाँ से आप लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा समझ लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी लोग अपने पेपर में पूरे नंबर ला सको। तो देखो, इस प्रकार का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे ही आपके हाथ में प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर आता है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। अब रोल नंबर लिख लेने के बाद में प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा पेपर अच्छे से पढ़ लेना है और समझ लेना है। पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा ना, उसका पहला पेज कुछ इस प्रकार का होगा। यहाँ पर आपको बारकोड दिया गया होगा, ये आपके पेपर का कोड है और देख सकते हो आपका टोटल इसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल आपका 75 नंबर का पेपर होगा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लो। पूरा कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा 2023-24 का संस्कृत का पेपर है, जिसका कि आज हम यहाँ से पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे और पूरा समझ भी लोगे। अब चलिएगा बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। अब चलिए मैं आगे बढ़ते हैं इसमें और समझते हैं इसके सभी उत्तरों को। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन पूछा ना, फला शब्द से तृतीय विभक्ति एक वचनम भविष्यति। तो देखो, फल शब्द की तृतीय विभक्ति एक वचन में क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा फलेन। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, बालका इत्यस्मिन् शब्दे वचनम अस्ति। तो देखो, बाल का जो शब्द है ना, उसमें कौन सा वचन होगा, एक वचन होगा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, पुस्तकम इति पदे चतुर्थी विभक्ति एक वचने रूपम भवति। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, पुस्तकाय इसका राइट आंसर होगा, ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ तक का आप सब लोग इसको देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ भी लो। अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस परीक्षाओं में पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपसे कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा है चौथे नंबर का, राम शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचन रूपन भवति। तो देखो, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, रामात होगा। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन, अहम अत्र अस्मिन इत्यस्मिन वाक्यम अव्ययपदम अस्ति। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका अत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं चौथे नंबर का, अधोलिखितेषु अव्ययपदम नास्ति। तो देखो, इनमें से अव्ययपद कौन सा नहीं है, तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा पुत्र। क्या लिखना है यहाँ से आपको, पुत्र इसका राइट आंसर लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो लिखा है ना, इसमें इस प्रकार से आपसे रिक्त स्थान पूर्ति पूछी जाएगी। तो यहाँ से आप सभी लोग रिक्त स्थानों को भी देख लेंगे और पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो देखो, रिक्त स्थान में पहला रिक्त स्थान में आपको बताता हूँ, पठन्ति इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति। तो देखो, पठन्ति में कौन सी धातु होगी, इसमें धातु होगी प्यारे विद्यार्थियों पट। कौन सी धातु, पट। उसके बाद में अगला, गच्छन्तु इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति। तो देखो, गच्छन्तु में कौन सा वचन होगा, एक वचन। क्या लिखना है यहाँ से आपको, एक वचनम। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, सा पटम। तो देखो, यहाँ से आपको क्या लिखना, पठती। तो क्या लिखोगे, या सा पाठम पठती। तो यहाँ पर आपको पठती लिखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, अहम संस्कृतम जानाति। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना है, जानाति इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, माता पुत्रम संस्करोति। तो देखो, यहाँ से आपको क्या लिखना, संस्करोति। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, चोरा धनम आहार्यत। तो देखो, यहाँ से आपको अपि लिख लेना है। क्या लिखना है यहाँ पर आपको, अपि। चोरा धना आहार्यत, तो यहाँ पर आपको अपि लिख लेना है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लोगे और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि एकमात्र हमारे चैनल पर ही आपकी वार्षिक परीक्षा के पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को सारे के सारे अर्धवार्षिक के साथ साथ में वार्षिक परीक्षा के भी क्वेश्चन पेपर देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों को पता है, तो इसलिए आप सभी लोग इस क्वेश्चन पेपर को पूरा देख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, ये वार्षिक परीक्षा का क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं का अंग्रेजी हिंदी संस्कृत विषय का। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो और पूरा इसको समझ भी लो। तो देखो, इसमें प्रश्न नंबर 3 को पढ़ते हैं, उचित विकल्पम
युग्मिलनम कुरु। तो देखो यहाँ से आपको जोड़ी का मिलान करना है। जोड़ी का मिलान कैसे आप लोगों को करना है, पहला क्वेश्चन ग्राम गता की जोड़ी मिल जाएगी ग्रामम गता से। देवो समास की जोड़ी मिल जाएगी त्रिभुवन से। राम लक्ष्मणों इसकी जोड़ी मिल जाएगी द्वंद्व समास से। उसके बाद में सदाचार की जोड़ी मिल जाएगी व्यंजन संधि से। नरेंद्र की जोड़ी मिल जाएगी नराधन इंद्र से। उसके बाद में हिमालय की जोड़ी मिलेगी हिमाधन आले से। तो ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग यहाँ से जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक प्यारे विद्यार्थियों हमने यहाँ तक का पूरा पेपर देख लिया है और पूरा इसको समझ भी लिया है। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपकी आगे के पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, इसमें आपसे एक पदेन उत्तरम लिखित पूछे जाएंगे, यानी कि एक पद में उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अब पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आदाय इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आदाय में कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप। क्या लिखना है यहाँ से आपको, ल्यप प्रत्यय होता है आदाय में, तो यहाँ से आपको ल्यप लिख लेना है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन टाप प्रत्ययुक्तम एकम पदम लिखत। तो देखो टाप प्रत्ययुक्त एक पद आपको लिखना है, तो ये हो जाएगा आपका अजा। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन गतवान इत्यस्मिन् पदे का प्रत्यय अस्ति। तो देखो गतवान में कौन सा प्रत्यय होगा, कत्वतु। तो यहाँ से आप लोगों को कत्वतु लिख लेना है। उसके बाद में हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, वितत्त क्षीणा कीदृश भवति। तो देखो इसका उत्तर आ जाएगा वितत्त क्षीणा अक्षीणा भवति। क्या लिखना है यहाँ से आपको, अक्षीणा भवति। उसके बाद में का बाल्ये विदा न आदितवान। तो देखो यहाँ से आपको लिखना आलस्य। उसके बाद में छठा क्वेश्चन तेजोमयी का भवति। तो यहाँ से आपको लिखना तेजोमयी वाक भवति। क्या लिखोगे, वाक भवति। तो ऐसे आप लोग लिख लो यहाँ से इनको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते, तो देखो 5 नंबर का क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ से आप लोग पढ़ लेंगे। शुद्ध वाक्य नाम समक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्ष नाति लिखत। यानी कि यहाँ से आपसे ये आम और ना पूछे गए हैं। तो चलिएगा जल्दी से हम इनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है प्रकाशा इति पदस्य विलोम पदम अंधकारा अस्ति। तो देखो बिल्कुल आपका सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन सूर्य इति पदस्य विलोम पदम चंद्र अस्ति। तो ये आपका ना हो जाएगा। श्वेता वर्ण इति पदस्य विशेषणम पदम वर्ण अस्ति। तो देखो ये आपका ना होगा। वना इति पदस्य पर्याय पदम कान्नम अस्ति। तो ये भी आपका सत्य होगा, यानी कि आम होगा। रात्रि इति पदस्य पर्याय पदम निशा अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन कार्य कुशला अस्ति इत्यस्मिन् पदे कुशला विशेषणम पदम अस्ति। तो देखो ये भी आपका आम होगा। तो ऐसे आप सभी लोगों को यहाँ तक के क्वेश्चंस देख लेने हैं और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना है। अब इसके बाद में चलेगा हम आगे के पेपर को समझते हैं। तो देखो प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, निर्धना वृद्धा दुहिता कीदृश आसीत यत्नेन की रक्षित वितज्वता। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। छठा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लें, 7वां पढ़ लें, 8वां पढ़ लें, 9वां पढ़ लें। इस प्रकार के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे। अब चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आपके आगे के पेपर को देखते हैं और समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। यहाँ तक के क्वेश्चंस प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लो कैसे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो देखो 10वां क्वेश्चन ये लिखा है प्रकृति, ये पूरा का पूरा आप लोग पढ़ लें। 11वां क्वेश्चन ये दिया गया है। उसके बाद में देखो 12वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। और उसके बाद में 13वां क्वेश्चन ये लिखा है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, 15वां ये लिखा है। उसके बाद में इधर आ जाते हैं। तो देखो ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया ना, 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लो। 17वां क्वेश्चन ये दिया गया है, 18वां ये लिखा है। और इसके बाद में देखो पूरा पेपर बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इस पेपर को पूरा देख लिया तो। अब देखो इसके बाद में यहाँ पर आपसे ख नंबर का क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसको देख लें आप लोग पूरा। उसके बाद में ये प्रश्न आपसे पेपर में पूछे गए, प्रश्न नंबर 19 ये लिखा है। और इसके बाद में आगे के क्वेश्चन इस प्रकार से आपसे पूछे जा रहे हैं। ये 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको पूरा। और उसके बाद में देखो ये आगे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिला के मैंने आपको यहाँ पर एक ही वीडियो में पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर अच्छे से बता दिया है और पूरा समझा भी दिया है। टोटल आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसा कि मैंने आपको यहाँ से बताया। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको समस्त विषय के पेपर देखने हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग समस्त विषय के पेपरों को जरूर देख लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।